जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन की विवेचन पद्धति में हम 4 बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं। उसमें से अभी दूसरा बिंदु सूत्र पर हम विवेचन कर रहे हैं। सूत्र के 4 उपविभाग हैं: दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। हमने पहले दर्शन पर विचार किया और उसमें श्रद्धा का महत्व समझाया। उसके पश्चात हम ज्ञान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान का सबसे बड़ा अवरोध है व्यक्ति के मन में जिज्ञासा का न होना। आज शिक्षा पद्धति दुर्भाग्य से ऐसी बनी है कि किसी भी विद्यार्थी को मन में जिज्ञासा जागृति का प्रसंग उपस्थित हो ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि जो अध्यापक है, शिक्षक है, वे ही बच्चों को प्रश्न पूछने से लगभग निरुत्साहित करते हैं। इस कारण वर्ग में शांति तो रहती है, परंतु उसके साथ बच्चों के मस्तिष्क भी कुछ मृत से हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में जिज्ञासा जागृत न हो तो उसे, उस मस्तिष्क को मृत नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। जब तक जिज्ञासा जागृत न हो तब तक प्रश्न और शंकाएं उपस्थित नहीं होती। शंका उपस्थित होने पर अगर उसका निवारण करने का कोई मार्ग नहीं मिला तो वह शंका और अधिक घोर रूप प्राप्त कर लेती है। जैसे यदि हमें कोई रोग है, कुछ शारीरिक या मानसिक पीड़ा है, तो हमें अच्छे चिकित्सक अर्थात डॉक्टर के पास जाना होता है। परंतु यदि हम डॉक्टर के पास नहीं गए तो वह व्याधि, वह रोग और गहरा रूप धारण करता है और कदाचित प्राण लेने वाला बन सकता है। इसी प्रकार अगर जिज्ञासा सक्रिय न रही और प्रश्नों का समाधान नहीं पाया गया तो व्यक्ति का मन और अधिक विरोधी बन जाता है। स्वाभाविकतया वह धर्म के संदर्भ में अंतर विरोध से लड़ता रहता है। माता पिता, दादा दादी उसे धर्म की राह चलने का उपदेश करते हैं और दूसरी ओर उसे, उसके मन में उठे किसी प्रश्न का वे उत्तर नहीं दे पाते और इस कारण उसके मन में शंकाओं का और घना बादल छा जाता है। जब वह देखता है कि माता पिता या दादा दादी केवल यांत्रिक तरह से धर्म की आराधना कर रहे हैं तो उसके मन में और भी अधिक गहरी शंकाएं, संदेह उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार उसका विरोध बढ़ते बढ़ते वह धर्म का ही विरोधी बन जाता है। यह न केवल परिवार के लिए परंतु समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है। इसलिए साधु साध्वी और माता पिता
इनमें जो प्रवचन व्याख्यान के द्वारा आदान प्रदान होता है ज्ञान का, उसमें उन शंकाओं का भी निराकरण करने की शक्ति होनी चाहिए या उत्सुकता जागृत होनी चाहिए कि जिस बच्चे के मन में धर्म के प्रति विपरीत मान्यताओं का या भ्रांतियों का भंडार भरा है और वह उस भंडार को खाली करने के लिए तत्पर है, तो उसे उस मार्गदर्शन की संभावना दिखने पर वह स्वयं ही साधु साध्वियों के व्याख्यान प्रवचन सुनने में उपस्थित हो सकता है। और जब उसकी शंकाओं के समाधान होंगे तो वह अपने आप ही धर्म का पालन करेगा। परंतु यह कब संभव होगा मुझे पता नहीं। जब व्यक्ति के मन में उपस्थित शंकाओं का समाधान होता है तो एक प्रकार से संदेह रूपी रोग का निवारण होने लगता है। तब जाके उसके मन में सालता हुआ जो कांटा है, जो चुभता हुआ शल्य है, उस शल्य का हटाया जाना प्रारंभ होता है। जैसे पैर में कांटा चुभने पर उसे जब तक हम निकाल नहीं लेते तब तक वह हमें चुभता रहता है, पीड़ा देता रहता है। इसीलिए सबसे प्रथम व्यक्ति चुभा हुआ कांटा हटाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार जब धर्म के संबंध में कोई शल्य है तो वह शल्य चुभता ही रहेगा अगर उसे हटाया नहीं गया, और एक समय यह आएगा कि वह नासूर बन जाएगा, अर्थात वह व्यक्ति धर्म के प्रति कठोर विरोधी बन जाएगा। परंतु यदि वह कांटा निकाल लिया गया तो वह निरोगी बन सकता है, निश्चल्य बन सकता है। जैन दर्शन का एक सूत्र है तत्सुतरीकरणेनम, उसमें एक शब्द आता है निस्सल्लीकरणेनम, अर्थात कोई कांटा मन में न रहे, कोई शल्य मन में न रहे, कोई शंका मन में उपस्थित न हो, कोई संदेह चित्त में सालता न हो, तकलीफ न देता हो। ऐसी स्थिति करने की शक्ति जैन दर्शन की क्रियाओं में है, क्योंकि जैन दर्शन मनोविज्ञान का एक अच्छा व्यावहारिक स्वरूप उपयोग करके व्यक्ति को सही मार्गदर्शन पे लाने का प्रयास कर सकता है। प्रश्न यह है कि वह व्यक्ति जैन दर्शन के प्रति श्रद्धावान कैसे हो। जब शंका का समाधान होता है तो किसी भी व्यक्ति को जैन दर्शन के प्रति विश्वास होता है। जब उसे लगता है कि उसकी कठिनाइयाँ जो पहले बहुत अधिक तीव्र लगती थी, वे कठिनाइयाँ भी अब कुछ क्षीण हो गई है, तो उसका जैन दर्शन के प्रति विश्वास बढ़कर वह श्रद्धा में रूपांतरित होता है। जब श्रद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो वह ढुलमुल नहीं रहती, फिर वह दृढ़ मूल बन जाती है और ऐसी श्रद्धा पनपने लगती है। तब व्यक्ति के मन में जो आस्था स्थिर होती है उसके कारण वह एक निष्ठ बनता है। वह फिर धर्म को छोड़ने की बात मन से पूर्णतः हटा देता है। इस तरह हटा देता है कि उसके मन में वह कभी फिर से उपस्थित हो ही नहीं सकती। इसलिए दर्शन और ज्ञान का संबंध बहुत करीब है। यह मनुष्य के जीवन की तुला का एक भाग है। दूसरा हिस्सा है चारित्र और तप। जैन तीर्थंकरों ने कहा है कि
इस तुला के एक पलड़े में दर्शन और ज्ञान है। दर्शन अर्थात श्रद्धा, और श्रद्धा का विकसित रूप अर्थात सम्यक दर्शन, अर्थात उचित दर्शन जो अपने पथ से न हिले। ज्ञान का अर्थ है हमारा दर्शन या व्यवहार, जीवन व्यवहार के संबंधी हमारा आचरण किस तरह से प्रस्तुत हो, उसके संबंध में जो हमें नियम या संयम या पथ पालने हैं, ऐसा जो ज्ञान है, जब वह सम्यक ज्ञान में परिवर्तित होता है तब वह व्यक्ति अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाते हुए जीवन में सम्यक ज्ञान का परिचय देता है। लोग उसे अच्छा भला सज्जन कहते हैं। अब दूसरा जो हिस्सा है चारित्र और तप, इसके संबंध में और आगे बात करेंगे। जय जिनेंद्र।